गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। थोड़ी देर में Screen is visible? मैम यस मैम। यस मैम। Okay, ठीक है, let's start it. Verb, adjective और adverb तीन को modify करता है। ये करता है preposition, conjunction और sentence को भी। preposition, conjunction को अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐड इसलिए किया गया है ताकि आपको पता रहे किस किस चीज को करता है। फिर बाद में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। लेट्स सपोज अगर आप कोई हायर क्लास की बुक रेफरेंस में आपको ये वर्ड मिलता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। देखो, एन एडवर्ब क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को करेगा राम इज वेरी स्मार्ट, तो ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। ये एडीवी एडवर्ब ये स्टैंड करता है एडवर्ब के लिए, और एडीवी एडीजे स्टैंड करता है एडजेक्टिव के लिए। क्लियर? नाउ वी हैव 8 टाइप्स। देखो, जनरली इसके 1 2 3 टाइप्स, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है ये उसके पार्ट्स हैं। just 1 minute, let me show that those parts also. Give me 1 second. This is in your 8th class sheet, ठीक है। देखो, एडजेक्टिव के टाइप्स ये रेड वाले टाइप्स हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर आप इसको हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश करेंगे ना, तो देयर आर 3 टाइप्स। जो हम अभी तक पढ़ते हैं ना जर्नली छोटी क्लासेस में, आप ये सिंपल एडवर्ब्स पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन, एफर्मेशन एंड नेगेशिएशन। तो ये 8 टाइप्स हुए। क्लियर? रिलेटिव और इंटेरोगेटिव आपको हायर क्लासेस में करवाएंगे, और ये सिंपल एडवर्ब्स हुए। ये सिंपल एडवर्ब के टाइप है, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वही होते हैं जो जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रिलेटिव में जो रिलेट करता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, वो इस तरह था जब वो वहां गया, तो इस तरीके से रिलेटिव्स होते हैं। तो यू विल स्टडी इट इन योर हायर क्लासेस, इन दैट मींस इन योर 8th क्लास में आपको करवा देंगे। तो सिंपल एडवर्ब्स के हम कौन से 8 टाइप्स आपकी इस क्लास में करने वाले हैं। अगर आपने ये अच्छे से अभी कर ली है तो आपका एक टाइप का एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी 2 के आपके हायर क्लासेस में थोड़े से इजी हो जाएंगे टू आइडेंटिफाई। सो जनरली हम इनको, अच्छा इंटरोगेटिव अभी यहाँ पे कर दिया, लेकिन रिलेटिव नहीं किया। रिलेटिव, should I delete it or let it be? Let's change it color. Okay, इसको ग्रेड 8 में करेंगे हम। 7th क्लास में आपको 7 टाइप्स करवाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, पर्पस, रीजन। 8 टाइप्स रट लो क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये चीज क्यों लिखी है, जब आपका सेंटेंस आता है, सेंटेंस में आप वर्ब पे हाउ पुट करेंगे, हाउ दैट वर्क इज डन। वर्ब से जब आपने किया हाउ, तो आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर टेल्स यू प्लेस ऑलवेज, ठीक है। एनीवेयर, हियर, देयर, इट टेल्स यू प्लेस। जब आप वर्ब से पूछेंगे वेयर दैट एक्टिविटी इज डन, वेयर दैट जॉब इज डन, देन यू विल गेट एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये याद करना है, दिस इज योर लर्निंग पार्ट वाला जो फंडा था ना, उसमें है ये, ठीक है। याद करना मतलब दिमाग में फिट कर लेना इसको, और लिख के जरूर देखना एक बार। ओके, व्हेन, जब आप वर्ब से व्हेन क्वेश्चन पुट करेंगे, यू विल गेट एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो ऑब्वियसली ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्लेस हमें वेयर ही बताएगा, वेयर ऑलवेज टेल यू प्लेस।
ये वेयर आपका प्रोनाउन में भी यूज हुआ था, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, आपकी क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था कि हम प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, यस बेटा। बच्चे आप सब टीवी तो नहीं देख रहे? कभी मैं क्लास ले रही हूँ और आप सब टीवी देख रहे हो? नो मैम। नो मैम। नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है, ओके। देखो, ओके, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कैन वी यूज एडजेक्टिव विथ प्रोनाउन? सोचो और आंसर करो, यस और नो। यस बेटा, एटलीस्ट आंसर बेटा, यस है तो यस और नो है तो नो, जो भी आपको लगता है आप सोचो। मैम नो। मैम नो। नो। अच्छा, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या था? मैम जो वर्ड नाउन की या प्रोनाउन की स्पेशलिटी को शो करे मैम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। होगा ही। अभी आपने कहा जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, फिर आप प्रोनाउन के लिए नो क्यों बोल रहे हो? यस ही आएगा मैम फिर। ओके, फिर यस आएगा, ठीक है। देखो, आप है ना, जो ये जो बुक्स में पढ़ते हो वो अलग है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज ये है, आप इसका मतलब चीजों को रिलेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपने वो पढ़ा, स्टडी किया, ठीक है, लेकिन जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं आपने कितना समझा है। अच्छा चलो, आपने बोला यस, अब थोड़ा सा हेल्प करोगे? विल यू गिव मी सम सेंटेंस? गिव मी, हेल्प मी विद सम सेंटेंसेस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रोनाउन को कैसे कर सकता है, सोचो जरा एवरीवन। कोई बात नहीं, मैम शी इज अडोरेबल। Ma'am, he is intelligent. he is intelligent, okay. मैम इट इज बिग। हम्म शी इज अडोरेबल। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, हम नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं नाउन की जगह प्रोनाउन लगा देती हूँ तो क्या हम यहाँ पे एडजेक्टिव लगा सकते हैं? अब सारे नाउन वर्ड किस कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाली लिस्ट में सभी के सामने सोचो कि हम क्या एडजेक्टिव लगा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? he, she, No, ma'am. it, they, No, ओके। ma'am. आई क्या है? मैम फर्स्ट पर्सन। Ma'am, मैम plural. फर्स्ट मैम सिंगुलर। प्लूरल? मैम प्लूरल। Ma'am, singular. वेरी गुड, दैट वाज द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, इसके सामने प्रोनाउन वो एडजेक्टिव लगा दूं? ओके, यस मैम। यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, क्लियर? देखो, Yes, ma'am. वेयर हमेशा आपको प्लेस बताता है, ठीक है, ये हमने प्रोनाउन में भी किया था, एवरीवेयर एंड एनीवेयर। तो वेयर ऑलवेज टेल यू, जब हमने समथिंग और समथिंग और प्लेस की जगह हमने वेयर पुट किया था, ठीक है, समवन समवेयर। तो वेयर टेल्स यू प्लेस, व्हेन टेल यू टाइम, कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है, हाउ मच कितना हुआ है, डिग्री जब उसकी वेरी ब्यूटीफुल डिग्री बताते हैं, ठीक है। तो हाउ ऑफन कितनी बार होता है, डेली होता है, सुबह शाम होता है, दिन में एक बार होता है, दिन में 10 बार होता है, ठीक है, मिड नाइट में होता है, नून टाइम पे होता है, यूजुअली आमतौर पे होता है, हमेशा होता है। तो ये वर्ड्स आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी के तो आई विल शेयर वन टेबल, ट्रायंगल उल्टा वाला,
ट्रायंगल फॉर फ्रीक्वेंसी, उससे क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको रेशो के अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन होगा कि कौन सा वर्ड की कितनी हायर कैपेसिटी है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी इजी। पर्पस, काम हुआ है, उसका पर्पस क्या है, तो एडवर्ब ऑफ पर्पस। और रीजन, व्हाई, रीजन हमेशा बताएगा क्यों, क्यों किया है, तो दैट विल टेल यू रीजन। अच्छा, इन वर्ड से जो आपकी WH फैमिलीज है ना, इनसे आप इनके ये भी समझ सकते हो। देखो व्हाई क्या बताता है, रीजन बताता है, ठीक है। जैसे आप इनको WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, WH विच आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन इसमें WH नहीं है, हाउ है, तो ये भी WH फैमिली के ही वर्ड्स हैं, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन, तो ये सारे WH फैमिली में आते हैं। व्हाई टेल यू, रीजन, ये आपका जर्नल इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। फॉर व्हाट, किसके लिए, तो हमें क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है। वेयर टेल यू प्लेस, व्हेन टेल यू टाइम, ठीक है। हाउ, हाउ टेल यू मैनर। जैसे आप वर्ब से क्वेश्चन पुट करते हैं, whom, किसने किया, whom did this, ठीक है। और who लगाते हैं तो आपको, whom लगाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और who लगाते हैं तो आपको सब्जेक्ट मिलता था, ठीक है। तो ये आपकी एक, ये शीट एक पेज अलग से बना सकते हो। नाउन केस में हमने सेम चीज यूज की थी, वर्ब से क्वेश्चन पुट किए थे, तो आपने जब हु पुट किया था तो आपको क्या मिला था, सब्जेक्ट मिला था। हुम पुट किया था और हुज पुट किया था, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मिले थे, और ये चीज अब हमने यहाँ पे की है। क्लियर। तो वर्ब से आप क्वेश्चन पुट करके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, इसका मतलब ये है। क्लियर। देखो ये चीजें है ना कहीं रिटर्न नहीं है, ठीक है, कि ये चीज कहीं रिटर्न है कि वर्ब में आप क्वेश्चन पुट करेंगे, तो ये जर्नल अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज हम समझ रहे हैं तो उसके हमारे कंक्लूजन निकल रहे हैं, ठीक है। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है एक्शन, वो एक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर में मोस्टली आपके ली वाले वर्ड्स आते हैं, ली वाले वर्ड्स आते हैं, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। 90% वर्ड्स है ना आपके, 90% वर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अच्छा, आप नाउन प्लस ली बनाएंगे तो क्या बनेगा, Noun. मैम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस ली बनाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा, और नाउन प्लस ली बनाएंगे तो क्या बनेगा, Noun adjectively. नाउन ली एडजेक्टिव, Noun. वेरी गुड। एडजेक्टिव प्लस ली देन, Adjectively. Adjectively. अरे बाबा, एडजेक्टिव वर्ड में ली नहीं, एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं उनमें ली, एडजेक्टिव वर्ड, मैम शायद एडवर्ब, एडजेक्टिव लो प्लस उसमें Adverb. ली जोड़ो, जैसे ये है ऑनेस्टली, क्या बना ऑनेस्टली, Adverb. एडवर्ब, ठीक है। Yes, ma'am. ये एडजेक्टिव वर्ड नहीं बना, एडजेक्टिव वर्ड लो, इसकी जगह एडजेक्टिव पुट करो, उसमें सफिक्स ऐड करो, तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। लेकिन नाउन प्लस ली, सोचो जरा, कोई भी नाउन जोड़ो, नाउन वर्ड लो और उसमें ली लगाओ, सोचो क्या, कौन से नाउन वर्ड्स हैं जिनमें ली लगाई है? मैम एडजेक्टिव, मैम एडजेक्टिव। Who will help me with example? मैम जैसे क्लियर है, मैम उसमें एलवाई लगा दिया तो वो क्लियरली हो गया, और ब्यूटीफुल है तो मैम वो एलवाई लग गया, ब्यूटीफुली हो गया। तो क्लियर। Adjective. जो हमने ये बोला है कि ली वाले वर्ड्स मोस्टली एडजेक्टिव ऑफ मैनर होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते, दे कैन बी एडजेक्टिव आल्सो, ठीक है, और वो एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो आपको अब आपका यहाँ पे टास्क क्या हुआ, ली वाले वर्ड जैसे ही आते हैं आप ये देखो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये आपको हाउ का आंसर करता है, जनरली आपका स्ट्रक्चर क्या हो, जैसे बैड बैडली, ठीक है, ऑनेस्ट ऑनेस्टली, क्लियर क्लियरली।
अच्छा, अब आपके पास वर्ड्स आते हैं ना, तो उनके पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करने की कोशिश करा करो। बैड क्या है? मैम ऑब्जेक्टिव। Adjective. एडजेक्टिव में ली लगाया, बन गया एडवर्ब। मैम Adverb adverb। can be replaced with plus sign. He is speaking honestly. वो ईमानदारी से बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? ऑनेस्टली से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको कैसे मिला? हाउ। स्पीकिंग हाउ ऑनेस्टली, स्पीकिंग हाउ ऑनेस्टली। ठीक है। देखो, दिस ट्रेन इज फास्ट, दिस ट्रेन रन फास्टली, दिस ट्रेन रन फास्ट। जो आपके फास्ट, फर्स्ट, हार्ड, लास्ट वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और ये एडवर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है। जब भी आपके पास ली वर्ड आता है तो इसमें डाउटफुल मत रहना कि ये एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करते हैं और एडवर्ब का भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब इनमें ली लगा देते हैं, जैसे दिस इज अ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, ट्रेन कैसी है? फास्ट है। ठीक है। तो ये किसकी क्वालिटी बताई? नाउन की बताई। द ट्रेन रन फास्टली, तो ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। दिस ट्रेन रन्स फास्ट, ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ये फास्ट किसके लिए यूज किया गया है? दिस ट्रेन के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? फास्ट क्या है इस सेंटेंस में? वर्ब, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। मैम adjective। यस, Adjective। हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब, जब भी आपके सब्जेक्ट में कोई काम नहीं हो रहा है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? फास्ट की। 1 minute 1, this train runs fast। ये how train run fast, एडवर्ब है ये यहाँ। मैम तो ये क्या हो सकते हैं? ये विदाउट ली वाले वर्ड हो सकते हैं। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर में 90% ली वाले वर्ड हैं, 10% विदाउट ली वाले वर्ड हैं, और वो दोनों का रोल प्ले कर सकते हैं, एडवर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। You know why there is a confusion? There is a funda of triple A। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये बड़े घुमाते हैं। ये तीनों फ्रेंड्स हैं और जो इकट्ठे बैठे हैं ए बन के। ठीक है। थ्री ए गर्ल्स आर देयर जो बड़ी परेशान करती हैं। तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग करते हैं क्योंकि मोस्टली वर्ड सिमिलर होते हैं। ठीक। अब जैसे वर्ड जो प्रेपोजिशन और कंजक्शन का काम कर सकते हैं, तो और वो एडवर्ब भी होते हैं। सेम वे हियर 3 A's आर देयर। नाउ डेली, मंथली, ईयरली, इवन आफ्टर ली कैन बी एडजेक्टिव ऑफ और एडवर्ब। ये वर्ड्स डेली, मंथली, ईयरली, ये क्या हो सकते हैं? एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। दिस ट्रेन, दिस इज अ डेली ट्रेन। ठीक है। ये रोज की ट्रेन है, मतलब ये ट्रेन रोज आती जाती है। ये है एडजेक्टिव, ये ट्रेन की क्वालिटी बता रहा है। दिस ट्रेन अराइव डेली, ये ट्रेन आती है, कैसे आती है? हाउ, डेली, रोज आती है। तो इट इज वर्किंग हियर एज एन एडवर्ब। क्लियर? मैम यस। जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना, आपको पता है कैसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं? अपने एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना स्टार्ट किया, लिखो ली वाले वर्ड्स, बॉक्स बनाओ, एग्जांपल्स लिख दो। अब आप लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कुछ ये है जो रूल्स फॉलो नहीं करते, इनको लिखो पॉइंट्स में कि फर्स्ट ये वाले, फिर ये वाला पॉइंट आया, फिर इसको लिखो यहाँ पे। तो बस इतने नोट्स बनाने हैं आपको। क्लियर? ये सारी चीजें नहीं लिखनी, ये पूरा डॉक्यूमेंट तो आप अपने पास रखा करो। और इसको अगर लिखते भी हो ना, तो बहुत चुना चुना, छोटा छोटा, कि एक लाइन में यहां से यहां तक खत्म हो जाए। मतलब आपको मोस्टली तो ये पॉइंट्स याद करना ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको बड़ा लिखो और इनको छोटा छोटा चुनो चुनो करके, जैसे चुनो चुनो करके लिखे हुए हैं। ओके। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सीधा पता चलेगा ली, अच्छा मैनर में ली वाले वर्ड नहीं। दोबारा बोल। मैं बोल रही हूँ, जब आप देखो, आप इसके नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपने एडवर्ब लिखा, ठीक है, एडवर्ब की टाइप्स लिखी कि सिंपल एडवर्ब्स 8 टाइप्स,
सिंपल सा पता चल गया कि 8 टाइप्स होती हैं सिंपल एडवर्ब की, ठीक है। फिर उसके 8 टाइप्स बता दो। अब 8 टाइप्स बताने के बाद अब क्या यूज करोगे, ये वाला टेबल कि एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ ये पुट करके ये यूं का यूं टेबल बना दो। अब आप वन बाय वन बताओगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ते हैं। चलो एडवर्ब ऑफ मैनर की बड़ी हेडिंग करो। अब एडवर्ब ऑफ मैनर में ली वर्ड्स का एक बॉक्स बनाओ, उसमें कुछ एग्जांपल्स लिख दो कि ये ली वाले वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट लास्ट है ये देखो ये अब लिखो वर्ड्स कैन बी एडजेक्टिव एंड और क्योंकि दोनों हो सकते हैं ना, और एडवर्ब। तो लिखो फर्स्ट ये फिर इनके एग्जांपल्स लिख दो, ठीक है। एक लाइन के इनके एग्जांपल्स लिख दो, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं। अब सेकंड पॉइंट आया आपका ये कि ये वाले वर्ड, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे कि आप जब पढ़ो ना तो सीधे आपको रूल्स पता हो, ज्यादा डिटेल में ना पढ़ना पड़े। नोट्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अच्छा, आई विल चेक योर नोट्स ऑफ एडवर्ब के मैं आपके नोट्स चेक करने वाली हूँ। देखो मुझे ना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैंने आपके जब दिन बड़े थे तो मैंने आपको ट्राई किया प्रोवाइड करने का, बट नाउ ऑन रेगुलर बेसिस आई एम नॉट एबल टू, बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट ईयर मैं आपको पूरे साल के बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स दूंगी। क्लियर? अभी मैं आपको एडवर्ब के अगर टाइम मिल गया तो दे दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। तो यू गॉट एन आइडिया ना हाउ टू प्रिपेयर इट? यस मैम। ठीक है, आपको 8 क्लास में मिल जाएंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। लेकिन एडवर्ब के मैं चाहती हूं आप सभी अपने एडवर्ब के नोट्स बनाएं। आई विल चेक, आपको पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ में आप ना ऊपर अपना नाम और अपनी ग्रेड लिख देना, ठीक है। और आप ग्रुप में शेयर कर देना। आई विल गेट दोज डॉक्यूमेंट। तो मैं ये समझ पाऊंगी कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है नोट्स बनाने की। तो अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको नोट्स बनाने अभी थोड़ी सी और हेल्प चाहिए तो वी विल टेक वन क्लास नेक्स्ट ईयर की वेयर वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, देन आई विल शो यू सम एग्जांपल्स एंड ऑल, ओके। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से बना लिए हैं तो आई विल कम टू नो कि आप कितने प्रिपेयर हो गए उस चीज के लिए। क्लियर? तो इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है। जैसे छोटा लेकिन पॉइंट सारे इंक्लूड हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। 15 डेज में मुझे कभी भी भेज देना, आई डोंट हैव इशू विद टाइम। ऑलराइट, नाउ आपको देखो, मैं आपको 1 मिनट इज लेफ्ट ओनली, मैं आपको ये बता देती हूँ। ये आपको लर्न करना है 8 टाइप्स कितने होते हैं, और इनसे आप मैनर से क्या किया, हाउ किया, प्लेस से क्या किया, वेयर क्वेश्चन पुट किया, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। सेकेंड थिंग, ये शीट मैं आज आपको शेयर कर दूंगी, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सारी शीट एक बार गो थ्रू हो जाना। लेट मी जस्ट, ये ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है ना, ये लर्न कर लेना। और या फिर मैं बोलूं, आप जब टाइप्स लर्न करोगे ना तो इसी ऑर्डर में करना। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब क्या होती है? अच्छा, एक ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी होती है, ठीक है। आई डोंट नो, देखो जैसे स्मार्ट हो गया, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल। अब एक लड़के को मुझे तीनों एडजेक्टिव से बताना, वो स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है और स्मार्ट, इंटेलिजेंट और टॉल, ठीक है। ये 3 एडजेक्टिव मैंने एक बंदे के लिए यूज करने हैं, तो मैं सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव लगाऊंगी? ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव।